डियर शार्क्स, बड़े सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं है अपने सपनों को पूरा करने का। तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिससे एक ऑर्डिनरी घर का बच्चा अपने और अपने परिवार की लाइफ बदल सकता है। आजकल तो कंप्यूटर के इस्तेमाल से एक स्टूडेंट हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन बिना ज्योग्राफिकल सीमाओं के ले सकता है और अपने एजुकेशन के खर्चे को 85% से कम कर सकता है। हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी डिजिटल लिटरेसी को कंपलसरी माना गया है। शार्क्स, बातें तो बहुत हो रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, डिजिटल लर्निंग की, डिजिटल इंडिया की, लेकिन आज भी हमारे देश में लगभग 10 में से सिर्फ एक ही बच्चे के पास लैपटॉप है। इसका मतलब ये है कि 23 करोड़ ऐसे हिंदुस्तानी बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कभी लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा आखिर क्यों? इसका पहला रीजन है मार्केट में जो लैपटॉप मिलते हैं वो काफी महंगे हैं, और दूसरा रीजन है विंडोज लैपटॉप पर हम एंड्रॉइड ऐप्स यूज नहीं कर सकते, जबकि सारी पढ़ाई एंड्रॉइड ऐप्स पर होती है। तो शार्क्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है प्राइम बुक, एक नए तरीके का एंड्रॉइड लैपटॉप जो है प्रोडक्टिव एंड डिजिटल सेफ, और ये लैपटॉप स्मार्टफोन जितना किफायती है। शार्क्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ एक हार्डवेयर कंपनी है, लेकिन नहीं। प्राइम बुक का असली मैजिक है हमारा खुद का बनाया हुआ मेड इन इंडिया इनोवेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइम ओएस। वाओ। हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पिछले 3 सालों में 140 देशों में 30 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। और शार्क्स, जहां बात आती है हमारे प्राइम बुक लैपटॉप की, सिर्फ 2 महीने पहले ही बेचना शुरू किया है और हम इसे कुछ एडटेक कंपनीज और एनजीओस को बेच चुके हैं। शार्क्स, प्राइम बुक एक विजन है 23 करोड़ हिंदुस्तानी बच्चों तक कंप्यूटर पहुंचाने का। मेरा नाम है चित्रांशु, मैं बिलोंग करता हूं डबरा जिला ग्वालियर से। मेरा नाम है उमंग, मैं हूँ दिल्ली से। मेरा नाम है पंकज, मैं हूँ देहरादून से। और मैं हूं अमन, दिल्ली से। और आज हमारी आपसे आस्क है बहुत सारी गाइडेंस और 75 लाख रुपए फॉर 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। वाह। चलिए थोड़ा इसके बारे में बताइए। आप लोग 4 अलग-अलग शहर से हो, कैसे मिले? तो मैं और अमन, हम लोग आईटी दिल्ली 2015 के ग्रेजुएट हैं। अच्छा अच्छा। और हम दोनों रूममेट्स थे। उमंग हमें काफी लकीली मिला। एक्चुअली मैं एक कॉलेज में गया था एज ए स्पीकर। स्पीकर, वाह भैया, मजा आ गया। तो वहां पर उमंग मिला हमें। फिर उसके 6 महीने बाद पंकज आया थ्रू अ कॉमन कनेक्ट। तो अभी रोल्स क्या हैं आपके? मैं सीईओ हूँ। सीईओ? हाँ। मैं सीटीओ हूँ। मैं बिजनेस हेड हूँ। एंड सीईओ। टाइटल्स में मजा आ रहा है। इनडिफरेंट है। एक बार इक्विटी स्ट्रक्चर बता दीजिए फिर। मेरी 20 है। आपकी 20? मेरी 15 है। हाँ। 20। 10 ESOP, 30 इन्वेस्टर्स। टीम कितनी बड़ी है? 14 लोगों की टीम है। डेवलपर्स कितने हैं उसमें से? चलिए एक बात बताइए, लक्ष्य और मकसद तो काफी जबरदस्त है। हर बच्चे के हाथ में एक कंप्यूटर होना चाहिए। बिल गेट्स ने कहा था ये बहुत साल पहले। वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, वहां तो सपना पूरा हो गया। हमारे जैसे देशों में ये सपना पूरा नहीं हुआ। अभी आपने फिर से ये सपना देखा है एक नए तरीके से, तो क्यों ये बात हुई? क्योंकि इसके विकल्प तो बहुत है। एक थ्योरी है सर हमारी। हाँ जी। 1980s में जब ऐसे कंप्यूटर्स आए तो मेजरली यूज किया साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने। सही है। फिर 2000 में जब विंडोज आ गया, एक्सपैंड हुए बिजनेसेस में। अभी 2020 में ना एक नई कैटेगरी आई है यूजर्स की, वो है स्टूडेंट्स। तो इस कैटेगरी को सर्व करने के लिए एक नई कैटेगरी का लैपटॉप भी आना जरूरी है। पूरा एजुकेशन इकोसिस्टम तो एंड्रॉइड पे है, बेटर फॉर्म फैक्टर है लैपटॉप। तो इन दोनों का मर्जर हमने ये नई कैटेगरी निकाली। एंड्रॉइड लैपटॉप जो आप बना रहे हो उसका क्या फायदा? एक तो ऐप इकोसिस्टम, यूजुअली स्टूडेंट्स के सारे ऐप एंड्रॉइड पे। दूसरा है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो। एंड्रॉइड इसी तरह से डिजाइंड है कि वो 10,000 के हार्डवेयर पे सीमलेसली बढ़िया चलता है। विंडोज इस तरह से डिजाइंड ही नहीं है उसके सॉफ्टवेयर्स सीमलेसली चला पाओ। चलो ठीक है, फोन को बड़ा कर दिया और लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया, am I right? इन अ वे समझ सकते हो। आपका प्राइस क्या है? 15,000। अच्छा। Sir, if you allow us, we wanted to show you a demo. हाँ, बढ़िया रहेगा।
मेरे हाथ में है वर्ल्ड का सबसे पहला 4G अनेबल्ड एंड्रॉइड लैपटॉप। इसमें है 11.6 इंच HD स्क्रीन, 12 घंटे की बैटरी लाइफ, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज एक्सपैंडेबल अप टू 200GB, सारे नेसेसरी पोर्ट्स और सबसे जरूरी 4G सिम कनेक्टिविटी। वाह, स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिव लर्निंग के लिए इसमें सारे ऐप्स खुलते हैं एक मल्टी विंडो फ्रेमवर्क में। तो ये तो नॉर्मल लैपटॉप जैसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली सर। प्राइम ओएस में है हमारा खुद का ऐप स्टोर जो देता है एक्सेस 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली एप्लीकेशंस का। अब स्टूडेंट्स एजुकेशनल, क्रिएटिव एंड एंटरटेनिंग एप्स को प्राइम बुक लैपटॉप पे सीमलेसली यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं, श्योर। उससे शायद समझ आ जाए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको कहते हैं MDM, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट लेवल पे अगर बात करें, वो सारे प्राइम बुक्स को मॉनिटर और मैनेज कर सकता है। आप एप्स मैनेज कर सकते हो, ये ऐप व्हाइट लिस्ट करना है, ये ब्लैक लिस्ट करना है। जो एंड्रॉयड का एक्सेल है वो लैपटॉप यूज के लिए बना है या फोन इंटरफेस के हिसाब से बना है? सर लैपटॉप पे शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स सारे विंडोज में बनाए हुए हैं फॉर एंड्रॉयड। फॉर एंड्रॉइड इजीली यूज कर सकते हो। हाय शाक्स, हाय। चलिए ले चलते हैं आपको आपके बचपन में। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। पर बच्चों को इन शब्दों को इमेजिन करने के लिए उनकी किताबों में दिया जाता है बस एक 2D फोटो। सोचिए शाक्स, अगर एक बच्चा अपनी उसी बुक के 2D फोटो को एक रियल टाइम 3D वर्जन से देख पाए तो कैसा लगेगा? वो सिर्फ उसे देख नहीं पाएगा बल्कि उनमें दिए गए शब्दों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को भी सुन पाएगा। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ निखिल। और मैं हूँ दीपांशु और हम आए हैं अपनी कंपनी होलो किताब के साथ। होलो किताब एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके स्कूल बुक्स और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स में जान डालती है। हमने एज अ बुक पब्लिशर अपने वेंचर को स्टार्ट किया और अभी तक हमने 10,000 के करीब किताबें बेची हैं। हमारा मिशन है कि हम एयर फॉर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता बनाएं ताकि हर स्टूडेंट के लिए ये टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल बने। तो हमारे इस मिशन के लिए हमारी आस्क है आपकी एक्सपर्टीज़ और 45 लाख रुपीज़ फॉर 10% इक्विटी। शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। और AR एज अ फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या ट्रिगर पॉइंट था, कैसे सोचा आपने इस बिजनेस के बारे में? तो AR VR का आइडिया हमें अराउंड कॉलेज में आया 2017 में। तो तब हमने इस पे VR फॉर एजुकेशन पे काम करना स्टार्ट किया था। बट हमें तब समझ आया कि ये स्केलेबल नहीं है, हम हर घर में VR नहीं पहुंचा सकते बिकॉज हेडसेट की कॉस्ट काफ़ी है, कंटेंट की कॉस्ट और भी ज़्यादा है। तो AR से हमने देखा कि मोबाइल इज़ अ अफोर्डेबल वे जिससे हम ये पहुंचा सकते हैं। ये बिजनेस कब शुरू किया? दिसंबर 2020। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। हमारा स्पेसिफिक टारगेट है एजुकेशन सेक्टर, जिसमें है टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स और एजुकेशनल टॉय मैन्युफैक्चरर्स। बहुत से पब्लिशर हैं जो इसको अपने इसमें इम्बेड करना चाहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी को। तो बट वो चाहते हैं एक फुल टाइम टेक पार्टनर बिकॉज टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है एंड कॉस्टली है। तो हम उनसे लाइक पर यूनिट चार्ज करते हैं। इसमें स्कोप भी काफ़ी है, लाइक कैटेगरीज बहुत है, किस किस प्रोडक्ट में आप कर सकते हो। ये बुक्स को देख सकते हैं तो समझ आएगा आई थिंक। सो जैसे कि ये देख सकते हैं कि हमारी हिंदी की किताब है, दिखने में बहुत ही मैं आ बोरिंग सी जाता है। हूँ वहाँ पे। प्लीज सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा बुक सेक्शन एंड देन हम चूज करेंगे हिंदी वर्णमाला। ओके, इसको आप मूव भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज द पेज। बहुत अच्छा। औ से औरत, अरे अंगूर, बहुत अच्छा है। अब सही, अब समझ में आ रहा है आपका business। थैंक यू। से AR एज अ सर्विस है। बहुत सारे है प्लेयर्स इन द मार्केट। तो आपका USP क्या है और आपके विचार क्या है अबाउट कंपटीशन? या अभी एज अ सर्विस में हम देखेंगे तो बेसिकली हम उसको अपनी ऐप में लिंक करते हैं। हम उनको आउटसोर्स नहीं करते हैं कि आपकी एक बार ऐप बनाकर हमने दे दी और छोड़ दिया। तो जितना भी जैसे ग्लोब है, ये भी इट्स अ पार्टनरशिप विद अ दिल्ली बेस्ड कंपनी। तो ग्लोब भी हमारी ऐप के अंदर ही एम्बेडेड है। सो मैं बताता हूँ इससे अफोर्डेबिलिटी कैसे आ रही है। जस्ट वन ऑफ द कंपेटिटर एक सिमिलर काइंड ऑफ ग्लोब है, नॉट दैट मच। तो
तो उसका MRP है 2000 रुपीज़, बट हमारे सर्विस बेस्ड मॉडल की वजह से हम उनसे पर यूनिट सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट 40 to 50% रिड्यूस हो गई है, बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग द अमाउंट जो इसको बनाने में लगेगा, ना ही इसकी मेंटेनेंस में लगेगा, वो सब हम हैंडल करते हैं। आप एक टेक आउटसोर्सिंग SaaS कंपनी हो, सर हमें इंसिडेंटली वो ऑगमेंटेड रियलिटी में। तो अभी तो प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस? नहीं सर, एक्चुअली हमने जो अपना सर्विस बेस्ड मॉडल है वो लाइक अराउंड 2 मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया है, जिससे हमने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे ग्लोब है जो हासिल किया है। FY22 का सेल्स बताइए। सो दिसंबर 2020 टू 31 मार्च 2021 तब हमने सिर्फ बुक पब्लिशिंग लॉन्च किया था, सिर्फ एक किताब थी तब अल्फाबेट्स की। तो तब हमारा सेल्स था 2 लाख रुपीज़, एंड फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हमने 3 किताबें और लॉन्च की, तो तब हमारा सेल था 10 लाख रुपीज़। और अभी के लास्ट के 5 महीने लेकिन क्योंकि बुक पब्लिशिंग में ये थोड़ा ऑफ सीजन रहता है, तो ये था 3 लाख रुपीज़। तो आप तो प्री रेवेन्यू हो गए ऑलमोस्ट। या यू कैन सी। ये सर्विस मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? ये जो नया डील हुआ है ना आपका दिल्ली में जो आप बोल रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है ओवर व्हाट टाइम? इट्स लाइक 4 to 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, और कि एक साल में कितना ग्लोब बिकेगा उस पर है। पर ग्लोब 4000 to 5000 ईच ईयर इज लाइक ऑलमोस्ट फाइनल। लेकिन 100 रुपये मिलेंगे आपको उसमें से? या तो इट्स लाइक 4 लाख to 5 लाख पर ईयर पर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। समझ तो डिपेंड करता है हम 1-2 साल में कितने प्रोडक्ट्स और ऐसे ऐड कर सकते हैं। कुछ हमारा जो कॉस्ट आता है बनाने का वो लाइक हमारा फर्स्ट ईयर में ही रिकवर हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा एंड वी कैन एंजॉय गुड मार्जिन्स। जैसे अगर कोई मैं मैन्युफैक्चरर होता और मेरी एक बुक होती, अगर मेरी कोई जनरल बुक है, मैं 60 रुपए में बेच रहा, तो अगर वो 3D डाल के वो कितने की बिकेगी? मैन्युफैक्चर से 10% से कम चार्ज करते हैं फॉर सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। MRP अगर 60 रुपीज़ है तो मे बी मैक्स हम 6 रुपीज़ आपको पर बुक चार्ज करेंगे। लेकिन बॉस मार्जिन्स पे और प्राइसिंग पावर पे हमेशा प्रेशर रहेगा। मैंने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट की थी एंड अल्टीमेटली वो हर साल रिन्यू होता था कॉन्ट्रैक्ट, और वो कम हो जाता था उनका मार्जिन, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक वाले के पास इतना बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि उसने मार्केट कॉर्नर करके रखी है। धीरे धीरे करके वो VR कैपेबिलिटीज भी ले आएंगे, 2 लोग को हायर कर लेंगे जो बैठ के कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि उनका काम ही वो है। आपके मार्जिन्स पे प्रेशर बना रहेगा बिकॉज यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। हाउ विल यू सॉल्व दैट? सो जैसे हम बताया कि हमारी विजन लाइक सिर्फ B2B नहीं है, लाइक एक ब्रांड नेम डेवलप करना चाहते हैं इन स्टूडेंट कम्युनिटी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है सलोनी चंडालिया। मेरा नाम प्रदीप जैन। मेरा स्वाति जैन। मेरा नाम है राहुल चंडालिया। हम हैं मुंबई से। हमारी कंपनी सबसे बड़ी कंज्यूमर 3D प्रिंटिंग ब्रांड है इंडिया में। हम लाए हैं आपके लिए एक रिलायबल और अफोर्डेबल 3D प्रिंटर्स, जिसमें बच्चों से लेके बड़े सारे अपने आइडियाज से लेके रियलिटी तक इसमें बना सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास है 3D फिलामेंट और 3D प्रोटोटाइप सर्विसेज। हमारे पास 3D जादुई पेन भी है। हमने आज तक 25,000 से भी ज़्यादा 3D प्रिंटर्स पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किए हैं, जिसमें से 4,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स में उसको सप्लाई किए हैं। हमने आज तक 10 वॉल 3D के एक्सपीरियंस सेंटर बनाए हैं, और आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं हमारे वेबसाइट, Amazon और एक्सपीरियंस सेंटर से। हमारी आस्क है 1.5 CR फॉर 1% इक्विटी। वाओ। तो शार्क्स, क्या आप जुड़ना चाहेंगे इस वर्ल्ड को 3D वर्ल्ड बनाने के लिए? भाई ये 1 CR फॉर 1% इक्विटी यहाँ तो नहीं मिलेगी, तो आप उसको 3D प्रिंट कर लीजिए। जोक्स अपार्ट, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये काफी अनोखा बिजनेस आप लेके आए हैं, तो आप लोग के जहन में ये बिजनेस कैसे आया? 2016 में हमने ये बिजनेस चालू किया था। अच्छा। जब मैं और मेरे जिया जी हम लोग एक एग्जीबिशन में गए थे बॉम्बे में। तो वेट, राहुल आप और स्वाति ब्रदर एंड सिस्टर हैं? यस। और प्रदीप जी आपके? मेरे जिया जी हैं और ये मेरी वाइफ। तो आप साले साहब? साले। अच्छा, चलिए बोलिए साले साहब, आगे बोलिए। तो 2016 में हमने एक एग्जीबिशन अटेंड किया था, जहाँ पे हमने एक इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर देखे थे, जो काफी महंगे 7 से 10 लाख के रेंज के आते थे। तो तभी हमें ये आया कि क्यों नहीं ये हम आम आदमी के लिए इंडिया में लाते हैं, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है। देख के ऐसा लगा ये मैजिक है, जो घोड़ा से लेके गाड़ी कुछ भी बना सकते हैं। अमन के कूल हेयर स्टाइल भी 3D प्रिंट हो जाएगा? बन जाएंगे। हमने कुछ 3D प्रिंटेड बनाया है
जो एकदम अमन सर की तरह उनके हेयर स्टाइल को कॉपी किए हुए एक प्रोडक्ट है एंड ऑल्सो समथिंग सरप्राइज फॉर ऑल द 5 शार्क्स। लवली, दिखाइए। ओह वाओ, वाओ, वेरी नाइस। काफी कूल है यार, काफी कूल। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंस। 3D प्रिंटिंग मतलब ये तो हो गया, 10 साल हो गए टेक्नोलॉजी को। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ भी यूज होता है। कोई भी हम प्रोटोटाइप बनाते हैं वो हम 3D प्रिंटर से बनाते हैं। आपने जो बोला वो एप्लीकेशन जनरली इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। जो प्रिंटर्स होते हैं वो मार्केट में 30 लाख 40 लाख के आते हैं, जो खाली टॉप इंडस्ट्रीज या बड़े कॉर्पोरेट्स यूज कर सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट्स हो या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो, जो इनोवेशन ग्रासरूट लेवल से चालू कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपका बिजनेस मॉडल क्या है? हम पूरा एक 3D प्रिंटिंग का इकोसिस्टम बना रहे हैं। दिस इज वेरी यूनिक। तो 3D प्रिंटर बना रहे, उसके बैकएंड में हम गए जिसके अंदर हम लोग अभी 3D पेन्स बना रहे। 3D पेन भी एक कॉन्सेप्ट है जो 6 इयर्स ऑनवर्ड्स के एज ग्रुप के लिए होता है, जिससे कुछ भी बच्चे ड्रॉ करे। वो भी हमारी खुद की प्रोडक्ट्स है। देयर आर 12 रेंज इन दैट 3D पेन। और ये जो फिलामेंट है इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग हमने चालू की है लॉकडाउन में। अच्छा, मटेरियल आप खुद बना रहे हैं? मटेरियल हम खुद बना रहे बनाते हैं। दैट्स अमेजिंग। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। 3D प्रिंटिंग के अंदर फाइनल प्रोडक्ट्स जो लोगों का अजम्पशन नहीं बनता है, हम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। जैसे ये जो लैम्प शेड है, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर रिटेल स्टोर्स। तो 3D प्रिंटिंग के अंदर क्या है, प्रोटोटाइपिंग करके होता है या फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो आप दोनों बनाएंगे, प्रोटोटाइप एंड फिनिश प्रोडक्ट। उसका एक डेमो है आपके पास? हमारा एक एक्सपीरियंस सेंटर है जो मैं आपको वीडियो बताता हूँ। तो ये इंडिया का पहला एक्सपीरियंस सेंटर है जो फुली बेस्ड ऑन सोलर पैनल्स, नो कार्बन फुटप्रिंट। इसके अंदर मोर देन अबाउट 40 प्रिंटर्स ऑन डिस्प्ले। ये वॉल्स, सेंटर ट्री, लाइट्स ऑल आर 3D प्रिंटेड। वाओ। बेसिकली टू शो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। कहाँ है ये लो बरेल में, मुंबई में ही है। ये पूरा जो वॉल है इस 3D प्रिंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स एंड असेंबल्ड। तो पर्सन आ सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, और ये एज अ कस्टमर एक्विजिशन के लिए भी हमारे लिए काम करता है। इट्स फैसिनेटिंग, नो? तो ऐसे काफी अलग अलग मॉडल ऑफ 3D प्रिंटर 14,000 से लेके 4 लाख। ये 14,000 वाला प्रिंटर कौन सा? इससे एक छोटा प्रिंटर आता है जो 14,000 का है। ये 25,000 का है। ये ऐसे ही प्रिंट होता है सेम। उधर जाके देखना पड़ेगा। आप इधर आइए तो हम उसमें कुछ बना रहे हैं आप? इसमें बना रहे हैं, इसके लिए लाइव आपको दिखा देते हैं। अभी क्या बना रहे हो? राइट, अभी हम लोग ये वेज बना रहे हैं। इसमें डिस्प्ले ये वेज बना रहे हैं। पेन कौन सा है? पेन बताइए इसको कैसे यूज करते हैं। दिस इज गोइंग इनसाइड। तो फिलामेंट अंदर जा रहा है। हाँ, देखिए अभी मटेरियल बाहर आ रहा है। सॉलिडिफाई हो जाता है विद इन अ सेकंड। तो जैसे अगर मेरे को साइकिल बनाना है तो पेन की रेंज 850 से चालू होती है और फिलामेंट होता है 1000 ये वाला रुपीज। कितने का? ये वाला है 2500। वेरी नाइस। इसका मतलब ये पहिया काफी टाइम चलेगा। हाँ, वेरी गुड। चलिए बिजनेस की बात करते हैं थोड़ी। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। Amazing, yeah, yeah. थैंक यू, ग्रेट जॉब। बहुत इंटरेस्टिंग है।